औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू ऑल माय फ्रेंड्स। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? दोस्तों आज मैं आपको ज़फ़रानुल हदीद का नुस्ख़ा जो है वो दे रहा हूँ। ज़फ़रानुल हदीद जो है इसका काफ़ी दोस्तों की फरमाइश थी कि आप हमें ज़फ़रानुल हदीद जो है उसका नुस्ख़ा दें। दोस्तों ज़फ़रानुल हदीद जो है ये दोस्त जो है वो बनाते हैं, पुराने उस्ताद बनाते हैं। हर किसी का अपना अपना तरीक़ाकार है। तो ज़फ़रानुल हदीद जो है ये क्या होता है, इसके बाकी नाम क्या हैं? दूसरे बाज़ लोग इसको ज़ाते रग़वा भी कहते हैं, तो ज़फ़रानुल हदीद भी कहते हैं। तो दोस्तों ये होता क्या है, ये लोहे का एक कंपाउंड या महलूल होता है जो कि गोल्डन कलर में होता है। ये तकरीबन जो है ये ज़ाफ़रान यानी कि ज़र्दा रंग जो होता है, ये उस रंग में इसका कुश्ता या इसका महलूल जो तैयार होता है उसको ज़ाफ़रानुल हदीद भी कहते हैं और ज़ाते रग़वा भी कहते हैं। तो दोस्तों मेन जो इसका एलिमेंट होता है वह लोहा होता है। लोहे से आगे जो है वो लोग जो है कुछ लोग जो है इसको लोहे का ऑक्साइड बनाते हैं, पानी में रहने देते हैं, उसके ऊपर जो है वो डालते हैं ये चूना। तो चूने से जो है इसका वो बन जाता है ऑक्साइड बनता है गोल्डन कलर में। लेकिन जो चूने के साथ या ऑक्साइड जो बनता है, जो ऑक्साइड के साथ जो है ये गोल्डन कलर में आता है वो दोस्तों जारी नहीं होता। वो उसको जारी करने के लिए आगे मज़ीद अमल करना पड़ते हैं। तो जो मैं आपको दे रहा हूँ ये जो ज़ाफ़रानुल हदीद जो मैं बना रहा हूँ या मैं बनाता हूँ, मैं इसको मेरा अपना तरीका है भाई, मैं इसको बनाता हूँ जो रोगन नुशादर है उसकी मदद से। तो उसकी मदद से बना हुआ जो ज़ाते रग़वा है वो तकरीबन ये रूह की शक्ल में होता है, ये पाउडर नहीं बनता। तो जब इसके साथ भी आगे थोड़ा सा अमल कर लेते हैं चूने के पानी का, तो फिर ये भी जो है खुश्क होकर पाउडर बनना शुरू हो जाता है। फिर आप इसको पाउडर बना सकते हैं और पाउडर बनाकर इसको आप खुश्क हालत में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी यानी कि दाल के ऊपर जो है वो उसको तिरा कर सकते हैं, या इसको किसी दूसरी जो है वो चीज़ के ऊपर या शिंगरफ के ऊपर जो है, या शिंगरफ इसके पाउडर के अंदर शिंगरफ को पका सकते हैं। तो इससे ज़्यादातर भाई रंग बनते हैं, चांदी का रंग बनता है, और भी काफ़ी सारे जो नुस्खे हैं उनमें ये काम आता है। तो चलते हैं दोस्तों नुस्खे की तरफ। आपने दोस्तों चीज़ें कौन कौन सी लेनी है, एक पाव नशादर ले लें, ठीकरी नशादर, अमोनियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं। इसको 2 किलो अनबुझा चूना पीस कर पाउडर कर लें। हंडी मटिया की अंदर एक किलो चूना नीचे डालें, उसके ऊपर 1 पाव जो नशादर की डली रखें, उसके ऊपर दूसरा 1 किलो चूना ऊपर डाल दें और इसको 36 घंटे दरमियानी आग के ऊपर पका लें। पकाने के बाद यहाँ से आप नशादर को निकाल लें। अब आधा किलो आपने जो है वो नाइट्रिक एसिड ले लेना है, ठीक है ना, वो उसको अलग रख लें। ये जो आपने लिया है नशादर, इसके 1 पाव नशादर था, 1 पाव ही इसके अंदर जो है वो चूने का पानी जो है वो डाल लें। चूने का पानी 1 पाव डालने के बाद इसको आप तकरीबन 12 घंटे जो है वो ऊपर से अच्छी तरह ढक्कन लगा के इसको शीशी को उसके अंदर पड़ा रहने दें। ये नशादर का हवाई तेल इसको बोलते हैं। ये जो तेल आपका नशादर का बन जाएगा, ये इसको ऊपर से निकाल लें, जो चीज़ नीचे बैठ जाए उसको छोड़ दें। ऊपर से आप जो इसका नशादर का तेल जो है इसको उतार लें। ये जितना भी आपका नशादर का तेल हो उतना ही आप इसके अंदर नाइट्रिक एसिड डाल लें। अगर आपको 1 पाव जो नशादर है उसके अंदर से उतारने के बाद 1.5 पाव या 1 पाव जो है वो
या आधा पाव या जो हासिल हुआ है नुशादर, इसका नुशादर का तेल, इतना ही इसके अंदर नाइट्रिक एसिड डाल लें। और उस नाइट्रिक एसिड को डालने के बाद अगर ये 1 पाव नुशादर का तेल है और इसके साथ जो है वो 1 पाव जो है वो नाइट्रिक एसिड है, तो इसके अंदर तकरीबन ये आधा किलो हो गया, ये हो गया 500 मिलीग्राम हो गया। तो ये 500 मिलीग्राम के लिए तकरीबन जो है इसमें आप डाल सकते हैं जी 100 ग्राम जो बरादा है लोहे का वो डाल दें। बरादा लोहे का डालने के बाद फ़र्ज़ करें कि ये जो है ये अगर हमने ये तो बना बनाया है, लेकिन मैं वैसे मिसाल आपको दे रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास जो नुशादर है, नुशादर का तेल और नाइट्रिक एसिड दोनों को मिलाकर डाला हुआ है इस तरह की शीशी में, उसके अंदर जो है वो लोहे का बरादा आप 100 ग्राम डाल दें। डालने के बाद इसको जो है वो धूप में रख दें। ऊपर जो ढक्कन है उसको ज़्यादा टाइट ना रखें क्योंकि इसके अंदर से गैसेस पैदा होंगी और ढक्कन जो है वो उतर जाएगा या शीशी टूट जाएगी। आप ढक्कन इसके ऊपर ना लगाएं या हल्का सा लगा दें ताकि इसके अंदर जो गैस पैदा हो वो निकलती रहे। तो इसको जो है वो कम अज़ कम जो है 1 हफ़्ता पड़ा रहने दें। हफ्ते के बाद इसको हिलाएं, उसके अंदर जितना भी वो लोहा है वो उसके अंदर हल हो चुका होगा। ये जनाब आपका लोहे का तेल बन गया। ये भी तकरीबन गोल्डन कलर में ही होता है। ज़ाफ़रानुल हदीद जो है उसके हम पल्ला ही होता है, लेकिन इसमें ज़ाफ़रानुल हदीद में और इसमें फ़र्क ये होता है कि ये जो ज़ाफ़रानुल हदीद है, ये वाला जो तेल है, इसको तेल इसलिए बोलते हैं कि इसको आप गर्म करेंगे, खुश्क करेंगे तो इसके अंदर से नीचे से कोई चीज़ जो है आपको तैनशीन नहीं मिलेगी। ये सारा का सारा ऊपर उड़ जाएगा, नीचे ये रूह बनती है। ज़ात रग़बा मेरे ख़्याल में तो यही है जो जिसको खुश्क करने के बाद जो है वो नीचे कोई चीज़ नहीं बचती है। तो ज़ाफ़रानुल हदीद जो है वो भी इसी तरीके से ही है। इससे थोड़ा सा आगे ज़ाफ़रानुल हदीद जो है उसको खुश्क करके पाउडर की शक्ल में किया जा सकता है। अच्छा, तो दोस्तों अब यहाँ तक जो है लोहे का तेल तकरीबन आपके पास तैयार हो गया। आप इससे ज़ात रग़बा वाले काम ले सकते हैं, लेकिन फिर भी चलें आपको इसका पाउडर बनने का और आगे जो है वो ज़ाफ़रान का जो रंग है उसको बनने का भी आपको बता देता हूँ भाई। तो आपने इसमें से जो है ये लेना है जितना भी आपको चाहिए। ये आप जो निशादर और निशादर के तेल और नाइट्रिक एसिड के महलूल में जो लोहा जो है वो हल हो गया है वो आप ले लें। जितना आपने ये दोनों चीज़ें का जो है वो महलूल लिया है, लोहे का महलूल जो है वो लिया है, उतना ही इसके अंदर जो है चूने का पानी मुकद्दर जो है वो ऊपर से जो हमने उतारा है वो इसके अंदर जो है वो डाल दें। थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके डालें और इसको साथ साथ हिलाते जाएं। ठीक है मेरे दोस्त, अब जैसे ही हमने इसके अंदर जो है वो पानी डाला है, चूने का पानी, तो इसका कलर जो है वो तब्दील होना शुरू हो गया। लेकिन उस वक्त तक आपने डालते जाना जब तक ये मुकम्मल जो है ये येलो में ना आ जाए। हाँ, अब आप ये मुकम्मल येलो में आ गया। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जब मुकम्मल येलो में आ जाए फिर आपने बस करना है। ठीक हो गया भाई। यह वो मुकम्मल जो है आपने जो है वो रंगत तब्दील करके ये येलो कलर में जो है वो आ गया है। अब इसके बाद इसको आपने भाई इस तरह करना है कि इसको जो है वो पुख्ता कर लें। बेशक आपको इसको रूढ़ी के अंदर जो है वो दफन कर दें, इसका दम पुख्ता भी हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको अगर खुश्क करना चाहें
तो इसको रूढ़ी के अंदर जो है वो पहले तो दफन कर दें 8-10 दिन के लिए दफन रखें। और इसके अंदर मज़ीद जो है वो आप लोहे का जो होता है ना हीरा कसीस 100 ग्राम हमने पहले लोहा डाला था। फिर जब ये दोनों चीज़ें आपस में इस तरह डाइल्यूट हो जाएं तो इसके अंदर आपने 100 ग्राम जो है वो डाल देना है। ये जो होता है हीरा कसीस को सफ़ेद पाउडर करके वो इसके अंदर अब इसके अंदर हीरा कसीस डालना है। हीरा कसीस जो है वो 100 ग्राम डालकर इसको जो है वो ढक्कन लगा के शीशी को रूढ़ी जो होती है पुरानी उसके अंदर दफन कर दें। 40 दिन के बाद निकालें तो ये आपका जो है वो बेहतरीन किस्म की ज़ात रगवा जो है वो तैयार हो गई है। ज़ाफ़रानुल हदीद भी इसको कहते हैं। अगर इसको खुश्क करना हो तो इसके अंदर जो है वो मज़ीद जो है वो चूने का पानी डाल के इसके अंदर जो है वो 100 ग्राम मज़ीद चूने का पानी डालें और इसको जो है वो इस तरह उड़ा दें। उड़ जाने के बाद जो है ये खुश्क हो जाएगा पानी और नीचे से आपको जो है वो गोल्डन पाउडर शक्ल में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ज़ात रगवा ही रखना चाहते हैं और ज़ाफ़रानुल हदीद जो है वो खुश्क पाउडर शक्ल में नहीं बनाना चाहते तो आप जो है बेहतर है कि इसके अंदर मज़ीद चूना जो है वो उसको ऐड ना करें। और जहाँ से आपने रूढ़ी के अंदर इसको या कसीरा कसीस डालकर दफन किया है उसी तरह दफन करने के बाद इसको निकाल कर ढक्कन लगा के शीशी में रख लें तो ये सारे काम करेगा जी। ये नौशादर को सुरख भी करेगा, इससे रंग भी बनेगा, शिंगरफ इसके अंदर पक कर जो है वो भी जारी गवासी तैयार हो गई। तो ये थी जनाब ज़ात रगवा का जो नुस्खा था जी। ज़ाफ़रानुल हदीद का भी नुस्खा था और इसको जनाब काफ़ी दोस्तों की फरमाइश थी। तो इंशाअल्लाह जनाब नेक्स्ट नए नुस्खे के साथ हाज़िर होंगे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। तो मेरी तरफ से सबको अस्सलामु अलैकुम।